हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, अभी कॉकरोच जनता पार्टी नाम से एक ट्रेंड चल रहा होगा और उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है जैसे कि बहुत बड़ा एकदम इंडिया का रिवोल्यूशन आ गया है, उस तरीके से उसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और बार बार उसमें दिखाया जा रहा है कंपैरिजन्स, बस नंबर्स को, फॉलोअर्स के कंपैरिजन किया जा रहा है कि जैसे बीजेपी है तो उसमें इतने ज़्यादा फॉलोअर्स है इतने सालों में, और देखिए मैंने रातों रात ये बनाया और इसमें इतने फॉलोअर्स हो गए। तो क्या दोस्तों, ये मतलब इसका मतलब ये थोड़े हो गया कि वो जो जनता पार्टी नाम, कॉकरोच जनता पार्टी नाम से वो जो पेज बनाया गया, वो उसने पूरा कई सालों से स्ट्रगल किया हो, ग्राउंड में जाकर प्रत्येक राज्य में जाके काम किया हो और देश के लिए बहुत बड़ा योगदान कर दिया होगा। वैसा नहीं है, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि हालांकि ये जो मतलब सोशल मीडिया से ब्रेन वॉश्ड लोग होते हैं उनके लिए नंबर्स, जो फॉलोअर्स होता है वही बहुत कुछ रहता है। उन लोगों के लिए ऐसा लग रहा होगा कि जैसे फॉलोअर्स उसका ज़्यादा बढ़ गया, यानी कि मतलब कि बीजेपी से ज़्यादा पावरफुल हो गया। कुछ नहीं दोस्तों, ये फालतू का ट्रेंडिंग है। जैसे कि आपका कोई भी मीम चैनल रहता है उसमें भी तो कई मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स रहते हैं, जब बीजेपी के जो फॉलोअर्स है उससे तो अधिक उसमें फॉलोअर्स रहते हैं। तो जैसे कि आप एग्जांपल ले ले, कोई मान लीजिए कोई सिंगर है, आप देखे होंगे इंडिया में आजकल बहुत तरीके का सिंगर आ रहे हैं, एकदम वॉयलेंट वाले गाने बजाते हैं, मतलब अजीबोगरीब तरीके से गाना वो लोग लिरिक्स बनाते हैं और उसके जो फॉलोअर्स हो जाते हैं वो बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हो जाते हैं। तो वो क्या बीजेपी से ज़्यादा बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ हो गया क्या? वैसा नहीं है दोस्तों, ये अभी एक ट्रेंडिंग सा, एकदम वायरल ट्रेंडिंग चल रहा है। बस कुछ दिन में ये सब असर खत्म हो जाएगा, एकदम फालतू चीज़ें हैं। हाँ, ये चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जो सीजेआई ने कहा था तो उसके विरोध में, जैसे कि जो एक्सेस फालतू टाइप के भीड़ है उनके दिल में चोट लगी, तो उसने अपना एक अलग प्लेटफॉर्म बना दिया। तो प्लेटफॉर्म बना दिया तो हालांकि कोई भी गवर्नमेंट रहे, चाहे किसी का भी गवर्नमेंट रहे, तो उसके विरोध में एक मतलब अगर वो गलत कुछ कर रहा है तो उसके विरोध में बात करने के लिए होना चाहिए। वरना अगर कोई भी रूलिंग गवर्नमेंट है और उसका कोई विरोध में कोई है ही नहीं तो ये तो डिक्टेटरशिप हो जाता है। तो हाँ चलिए, बेरोजगारी ये सब मुद्दा तो है, करप्शन वगैरह बहुत ज़्यादा है, तो ये सब को आवाज़ उठाना भी ज़रूरी है। लेकिन अब इसे इस तरीके से मानकर नहीं चलिए कि जैसे ही मतलब बहुत बड़ा रिवोल्यूशन चीज़ हो गया और सब कुछ छोड़ छाड़ के बस कॉकरोच पार्टी ही करते रह जाइए। अरे यार देखिए, ये एक्चुअली में आपका मूवमेंट था जो पढ़ाई कर रहे हैं एस्पायरेंट्स के लिए, उनके लिए। तो जो एक्चुअल में रियल एस्पायरेंट्स है, चाहे वो जॉब ले लिए हो या फिर जॉब नहीं लिए हो, 3-4 साल से स्ट्रगल कर रहे हो, तो उनको अपने बारे में पता रहता है कि भाई मेरे को इतना नॉलेज गेन करना है और मुझे ये पार्टिकुलर जॉब मिल जाएगा। तो वो सब ये फालतू भीड़ का हिस्सा वो लोग नहीं बनते हैं। तो फालतू का भीड़ का हिस्सा वो बनते हैं जो मतलब पढ़ाई वढ़ाई से उतना खास लेना देना नहीं रहता है, फालतू का फ्रस्ट्रेशन निकालते रहते हैं। ये जो भीड़ होता है ना प्रोटेस्ट का, उसमें अधिकतर रहते हैं फालतू भीड़ का ही उसमें ये रहता है, प्रोटेस्ट करने का रहता है। मेरे एक टीचर ने बहुत अच्छी बात कही थी कि भाई देखो, फालतू भीड़ के चक्कर में मत रहो, जिसको जॉब लेने का रहता है ना वो ले ही लेता है चुपचाप से। और जाहिर सी बात है, मेरे भी सामने कई ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं जो मेरे ही सामने पढ़ाई कर रहे थे, 2 साल 3 साल अपना स्ट्रगल किए, 4 साल तक भी स्ट्रगल किए, लेकिन आज बहुत अच्छे पोस्ट पे है। लेकिन हाँ, वो लोग कभी फालतू भीड़ का हिस्सा नहीं बने। जैसे कोई पार्टिकुलर ईयर में उनका नहीं हुआ तो उन्हें समझ में आया कि मैं इन चीज़ों में मैं वीक हूँ और उसमें मेरे को काम करने का ज़रूरत है। फिर उसके अगले साल उसने उन चीज़ों पे काम किया और उसमें मेहनत किया, अपना नॉलेज गेन किया, फिर अगले बार दिया तो थोड़ा सा अधिक नंबर आया, फिर भी चलो हो सकता है कुछ नंबर से रह गए। फिर अगले बार उसने अपने कमजोरियों को देखा कि मैं किन चीज़ों में कमज़ोर हूँ और उस पर उसने काम किया और फिर अगले बार और ज़्यादा नंबर आया उनका। हो सकता है उसमें भी एक आध नंबर से रह गया हो, लेकिन अगली बार क्या हुआ कि उसने पूरा डिटेल में सारा चीज़, उसके पास नॉलेज था, अगले बार अगला एफर्ट लगाया और उसने उसे क्रैक कर डाला। तो ऐसा होता है दोस्तों, बस अपने अंदर कमजोरी हो रहता है, बाहर मत देखो, अपने अंदर देखो कि अपने अंदर क्या कमजोरी है। कोई भी जॉब आता है ना तो उसका पार्टिकुलरली कोई ये होता है, क्या कहते हैं, कट ऑफ होता है। तो मान लीजिए 100 नंबर का एग्ज़ाम है, 70 का कट ऑफ है, तो तुम 70 लाओ ना यार। उस फॉर्म को अगर 10 लोग भर रहा है या 10 करोड़ लोग भर रहा है, उससे तुमको क्या मतलब है? 70 नंबर तुमको लाना है, 70 नंबर लाने लायक अपने अंदर नॉलेज लाओ, 70 नंबर को क्रॉस करने लायक, और बस उस जॉब को ले लो।
क्या फालतू का भीड़ का हिस्सा बनना है। तो यही है दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बताना चाह रहा था कि जैसे मेरा भांजा है 10 साल का, तो उसने वो भी यूट्यूब वगैरह चलाता है, तो शॉर्ट्स में उसको भी कोई कॉकरोच पार्टी वगैरह ये सब मीम सब दिख गया, तो वो भी चिल्लाने लगा कॉकरोच पार्टी का मेंबर है, हो गए हम कॉकरोच पार्टी का मेंबर हो गए। तो क्या ये बहुत बड़ा रिवोल्यूशन हो गया? कुछ नहीं दोस्तों, ये सब बस बच्चे लोगों का थोड़ा कूल बनने का एक इस तरह प्लेटफॉर्म है। तो इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, अपने पे खुद पे मेहनत करिए दोस्तों, और बढ़िया एक जॉब निकालिए। फालतू भीड़ है ये सब। और बीजेपी का जहाँ तक सवाल है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसने फील्ड पे काम किया है। देख सकते हैं बंगाल में कितना बड़ा रिवोल्यूशन कदम उठाया है उसने, वरना बंगाल को तो मतलब बांग्लादेश बनाकर ही छोड़ता वहाँ का पहले वाला गवर्नमेंट। तो यही चीज़ है दोस्तों कि रियलिटी में और ये सब फालतू वायरल मीम्स में बहुत ज़्यादा अंतर रहता है। थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचिए, और ज़्यादा टाइम बर्बाद मत करिए, और बस मेहनत करिए, आगे पढ़िए लिखिए, बढ़िया। बस यही थोड़ा छोटा मोटा सोचा कि ये चीज़ बताना चाहिए आप लोगों को। तो चलिए फिर दोस्तों, अगले मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।